Education is something that cannot be stolen, cannot be taxed. The more you spend, the more it becomes, the more you share, the more it expands. क्लास 12th के स्टूडेंट ने एजुकेशन को डिफ़ाइन किया है कि चुरा नहीं सकता, ना ही उस पर टैक्स लगाया जा सकता है। जितना तुम खर्च करोगे उससे ज़्यादा पाओगे, जितना ज़्यादा शेयर करोगे उससे भी ज़्यादा बढ़ेगा। कश्तियों को बदलने की ज़रूरत नहीं होती, केवल दिशा को बदलने से किनारे अपने आप बदल जाते हैं। एक ऐसे ही दिशा की कमी आज हमारी कोचिंगों में साफ महसूस की जा सकती है। कागजी काम काफ़ी नहीं, ज़मीनी हकीकत पर भी ध्यान दें। राजस्थान असेंबली में तेजस्व वाशिद क्लास 12th का स्टूडेंट नेहरू वर्ल्ड स्कूल से उत्तर प्रदेश गाजियाबाद का प्रपोज्ड किया एजुकेशन को टैक्स फ्री आ सकता है, मोर एक्सेसिबल। पार्लियामेंट में 181 स्टूडेंट्स है 41 स्कूल से अक्रॉस द कंट्री। नज़र को बदला जाए तो नज़ारे तक बदल जाते हैं, सोच को बदला जाए तो सितारे भी बदल जाते हैं। कश्तियों को बदलने की ज़रूरत नहीं होती, केवल दिशा को बदलने से किनारे अपने आप बदल जाते हैं। एक ऐसे ही दिशा की कमी आज हमारी कोचिंगों में साफ महसूस की जा सकती है। ऑनरेबल चेयर, एस्टीम्ड मेंबर्स, स्टूडेंट ने संस्कृत में एक श्लोक भी कहा है, आपको जरूर सुनना चाहिए। ना चोर हार्यम ना च राज्य कार्यम ना भ्रात भाज्यम न च भारकारी व्यय कृते वर्धते एवं नित्यम विद्याधनम सर्वदम प्रधानम। Education is something that cannot be stolen, cannot be taxed. The more you spend, the more it becomes, the more you share, the more it expands. इतनी बढ़िया इन्वेस्टमेंट होने के बाद भी अगर हमारे बजट का केवल 10% इसकी ओर खर्च करा जाता है तो जनाब ये सोचने वाली बात है। मुद्दे की बात पर आते हुए, मान लो आप अपना एडमिशन कराने जाओ, 2 महीने तक आप जमकर स्कॉलरशिप टेस्ट की तैयारी करते हो और मैं फीस में 30,000 रुपये बढ़ाकर आपको 30,001 रुपये की स्कॉलरशिप दे दूँ। सर, ये आपका केस नहीं, दिस इज द केस ऑफ 60% स्टूडेंट्स इन इंडिया। वी नीड अपफ्रंट फी डिस्क्लोजर्स, वी नीड क्लियर रिफंड पॉलिसीज एंड रेगुलर ऑडिट्स। बात करते हैं अलार्मिंग मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की। एक ज़माना था, श्रीमान टीकाराम जूली साहब ने भी यही कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि वापस से युवावस्था में आते। लोग कहते हैं अगर बच्चे होते तो आराम से खेल कूद तो पा रहे होते। पर सर, आज वही 56% बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। 60% बच्चों के पास मेंटल हेल्थ सपोर्ट नाम की चीज़ नहीं है। ये कंसर्निंग नहीं है। चलो इक्विटेबल एक्सेस की बात करते हैं। मान लो आपकी तबीयत भगवान ना करे बट ख़राब हो जाए, आप फल लेने जाओ, सेम दाम में आपको मिलते हैं दवाई वाले सड़े हुए फल, वहीं दूसरे स्वस्थ इंसान को मिलते हैं सबसे बेस्ट क्वालिटी के ऑर्गेनिक फल। सुनकर अजीब लगा, पर ये सवाल हम तब क्यों नहीं पूछते हैं जब सेम कोचिंग में 2 बच्चे सेम फीस भरते हैं, एक को टॉप बैच एक को लोअर बैच में डिवाइड कर दिया जाता है। Why is it that when we talk about equitable access to quality coaching, we only talk about fees and scholarships? Isn't this a violation too? स्पीकर मैडम ने कंक्लूड करने कह दिया है, तो अंत में केवल यही कहना चाहूँगा, कागजी काम काफ़ी नहीं, ज़मीनी हकीकत पर भी ध्यान दें, विद्यार्थी के विकास और न्याय संघ कोचिंग का अभियान दें और ऐसे 2 बोर्ड कोचिंग सेंटर्स को भी दान दें। धन्यवाद। हमने यूट्यूबर्स के यूट्यूब स्कैम पर इस वीडियो में बात की। आप चाहें तो इस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं।